मेरे प्रिय भाई बहनों, उकाब एक ऐसा बड़ा पक्षी होता है जिसकी स्ट्रेंथ और जिसका बल जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। आपने शायद गर्मी के मौसम में या खुले आसमान के नीचे अगर आप बैठे हैं तो अगर आप अपनी नज़र आकाश की ओर दौड़ाएं तो आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे काले से पक्षी तैरते हुए, हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो छोटे नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमसे इतने दूर हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। ये उकाब हैं। जी हाँ, ये बहुत ऊंचाई में उड़ते हैं और इनके पास इतना स्ट्रेंथ होता है, इनके पास इतनी सामर्थ्य होती है कि वो किसी भी चीज़ को अगर पकड़ करके वो अपने चोंच, जो उनकी चोंच होती है बहुत नुकीली होती है, उसको फाड़ सकते हैं बहुत ज़बरदस्त से। उनकी जो क्लॉज होते हैं, पंजों में जो बल होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। आपने ज़रूर उकाब को देखा होगा, मैंने कई बार देखा, और मैंने कई बार ये भी देखा है कि उकाब एक सांप को अपने पंजों में फंसा करके ले जा रहा है और वो सांप तड़फ रहा है हवा में। जी हाँ, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं या डायग्राम जो देख रहे हैं इसी बात को दर्शाता है। बताते हैं हमारे वैज्ञानिक कि उकाब की आंखें बहुत तेज होती हैं। वो ऊपर ऊंचाई में उड़ करके नीचे छोटी सी छोटी चीज़ें भी बड़े आराम से देख लेते हैं, इतनी तेज उनकी आंखें होती हैं। और वो लगातार दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, और सब तरफ उनकी निगाहें रहती हैं। और जहां उनको कोई छोटा सा जानवर या कुछ ऐसी चीज़ मिलती है तो एकदम से पहले तो वो एक निशाना बनाते हैं, एक फोकस करते हैं, केंद्र बिंदु अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं कि बस अब मुझे अटैक करना है। तो इतने तेजी से वो आते हैं और ज़ुई करके नीचे जा करके उस पक्षी को या छोटे जानवर को पकड़ करके फिर एकदम से ऊपर उड़ जाते हैं ऊपर, और फिर बहुत दूर ले जा करके शायद वो ऊपर वहाँ कहीं पेड़ में खाते होंगे। ये है उकाब की कहानी। और उकाब के बारे में तो बाइबल में कई बातें लिखी हुई हैं, लेकिन एक जो बात जो लिखी गई है जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ वो पाया जाता है यशाया उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद। यशाया उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद। देखें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे और वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। उकाब के बारे में यहाँ पर बात हम देखते हैं कि कितने फास्ट, कितने तेज, कितने शक्तिशाली, और उनके पास वो सामर्थ होती है। फिर हम देखते हैं दूसरी बात, अब यहाँ सांप की बात आ जाती है। सांप जमीन पर रेंगता है और उकाब उसको ऊंचाई से, बहुत ऊंचाई से देख लेता है और फिर वो एकदम से अटैक करता है सांप को। सांप को पता भी नहीं पड़ता है और वो अपने पंजों से उठा करके फिर वो सांप खूब कोशिश करता है अपने को बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं कर सकता। कारण, उसका कारण भी है कि क्यों वो वहाँ पर पंजों में, उकाब के पंजों में क्यों स्ट्रगल करता है। उसका कारण ये है क्योंकि उसके पास कोई बेस नहीं है, अभी जमीन नहीं है जिस पर वो रेंग रहा है, जिस पर वो ठहरा है। अब वो हवा में है। अब हवा में ऐसा बताया जाता है कि सांप बिल्कुल निर्जीव सा हो जाता है, निर्बल सा हो जाता, और वो हवा में कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उकाब ने उसको अपने पंजों में
बसा के रखा हुआ है। और फिर वो क्या करता है, ये उकाब सांप को ऊपर ले जा करके बहुत ऊंचाई से फिर नीचे छोड़ता है। और फिर जब वो सांप नीचे गिरता है तो स्वाभाविक है कि उसको चोट पहुंचती है और उसकी जो भी चीजें हैं वो नष्ट सी हो जाती। फिर भी अगर वो जिंदा है तो फिर वो आता है और उकाब आकर के फिर उसको पकड़ के हवा में ले जाता है और फिर उसके बाद वो छोड़ता है जमीन की तरफ, और इस तरह से सांप की मौत हो जाती है। ये बड़ा जबरदस्त, ये एक सच्ची बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे नेचर में, सृष्टि में ये बातें होती हैं और इससे हमें एक सीख लेना है, मुझे भी और आपको भी, विशेष करके हम जो विश्वासी भाई बहन हैं, कि कैसे हमारा स्ट्रगल, हमारी चुनौतियां, चाहे वो आत्मिक चुनौतियां हो, चाहे मानसिक चुनौतियां हो, चाहे कोई परेशानी हो हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में, अभिलाषाएं हो, पाप हो, हम स्ट्रगल करते हैं। मसीह जीवन में ये स्ट्रगल, ये चुनौतियां होती रहती हैं। अब आइए इसी कहानी को जो मैंने आपको अभी बताया सांप और उकाब के बारे में, कि किस प्रकार से उकाब उसको ऊपर ले जा करके हवा में नीचे पटकता है, फिर उसको पकड़ करके फिर ऊपर ऊंचा ले जा करके नीचे पटकता है और वो सांप मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक बिल्कुल उसी प्रकार से किसी ने ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया है, एग्जाम्पल दिया है, जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं कि हमारा स्ट्रगल, हमारे पाप, हमारी अभिलाषाएं, हमारी कमजोरियां कुछ उस सांप के समान होता है। जी हाँ, जो जमीन के ऊपर चलता रहता है, हमारे शरीर में काम करता है, और क्या होता है कि हम उससे स्ट्रगल करते हैं, और कभी कभी स्ट्रगल करते करते, जूझते जूझते हम हार से जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवनों में पाप का इतना प्रकोप, इतना प्रभाव सा हो जाता है। हमें इस इलस्ट्रेशन से, उकाब और सांप के इलस्ट्रेशन से, एग्जाम्पल से, दृष्टांत से हमें एक लेसन सीखने की जरूरत है। उकाब क्या करता है कि पहले तो वो फोकस करता है सांप को, कि क्या उसकी चाल है, कितनी स्पीड से जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और कैसे उकाब उसको एंगल में आ करके एकदम से, ताकि उसको पता भी ना पड़े कि सांप कहीं छुपे ना, आ करके जुई करके नीचे आ करके फिर उसको अपनी चोंच में पकड़ेगा, चोंच में नहीं, अपने पंजों में पकड़े, और उनके पंजे बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते। जी हाँ, और वो सांप उसमें बहुत लड़ता है अपने आप को छोड़ने के, लेकिन वो छूट नहीं सकता और बहुत ऊपर ले जाता है उसको। फिर मैंने देखा आंखों से अपने, हमारे एक जगह पर, यहाँ पर ये बात हुई थी कि वो सांप स्ट्रगल कर रहा था, आपने भी शायद कभी देखा होगा, और फिर उसको छोड़ता है ताकि वो मरे, अगर नहीं मरता फिर पकड़ के ऊपर जा करके फिर छोड़ता है। आपके और मेरे जीवन में सांप इस बात को दर्शाता, हमारा स्ट्रगल, हमारा पाप से जो चुनौती आती है कभी कभी, चाहे वो एंगर हो, क्रोध हो, लालच हो, घमंड हो, बुरी अभिलाषाएं हो, शरीर की अभिलाषाएं हो, आंखों की अभिलाषाएं हो, जो भी हो, वो जो स्ट्रगल होता है वो हमारे जीवन में कभी कभी हावी सा होने लगता है। हमें क्या करना है, हमें स्वर्गीय रैल में जा करके, जैसे कि ये जो उकाब है वो उसको हवा में ले जाता, उसी प्रकार से आपको और मुझको भी क्या करना है कि हमें जहां पर सांप है वहां लड़ना नहीं, सांप को वहां से उठाना है। कहने का मतलब, उस पाप को हमको परमेश्वर के सम्मुख लाना है, और प्रार्थना के द्वारा हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो सामर्थ्य है, वो प्रार्थना में है। जैसे कि उकाब की जो सामर्थ्य है उसके क्लॉज में, पंजों में होता है,
और वो ऊपर हवा में उड़ता है। उसी प्रकार से आपका और हमारा जो सामर्थ्य है वो प्रार्थना में है। जब हम इस प्रकार की अभिलाषाओं से, इस प्रकार के सांप से हमारी जो स्ट्रगल होता है, प्रार्थनाओं से हमें जीतना है स्वर्गीय स्थानों में। और इसीलिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और 4 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और 4था पद। बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर लिखी हुई है हमारे प्रार्थनाओं के बारे में, सुनिए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हमारी प्रार्थना जो है ऊपर स्वर्ग में पहुंची है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अब प्रभु हमारी सहायता कर। सो परमेश्वर फिर उस पाप को पटक देता है, नीचे डाल देता है, हमारे जो पाप की जो समस्या है, चुनौतियां हैं, उससे वो निकालता है। मैं आपके लिए फिर पढ़ूंगा। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। इसी से संबंधित एक और पद मैं पढ़ना मांगता हूं, भजन संहिता 141 और 2। भजन संहिता 141 और उसका 2 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ने की कोशिश 141 अध्याय 2 पद। मेरी प्रार्थना, लिखने वाला क्या कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। जब भी हमारे सामने परेशानी आती है, चुनौतियां आती हैं, अभिलाषाएं आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, आत्मिक निर्बलताएं आती हैं, उस समय हमें एकदम से अपने हाथों को उठा करके अपने सिर को परमेश्वर के सामने रखें और ओंठों से कहें, प्रभु मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्वर्गीय स्थानों में से पर आकर के प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। हम उसको जमीन में फाइट ना करें, नहीं, क्योंकि सांप जो है अगर उसको हम जमीन में फाइट करेंगे तो वो वापस हमें अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास बेस है, जमीन है, वहां उसको बल मिलता है। लेकिन उकाब क्या करता है, उसको हवा में ले जाता है वहां उसके पास कोई बेस नहीं, कोई जमीन नहीं है जिससे वो लड़ सके, और वो हवा में बिल्कुल निर्बल पाया जाता है। उसी प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं में जो एक सुगंधित धूप के समान होती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने पापों को, अपनी अभिलाषाओं को निकाल फेंक सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। जी हाँ, और प्रभु से कहें, प्रभु मैं निर्बल हूं, मैं क्या करूं। मैं आपके लिए और 2-3 पद पढ़ूंगा, आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे। और वो पाया जाता है इफिसियों उसका 6:18, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 18 पद। आप जानते हैं कि ये 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो है ये आत्मिक लड़ाई के बारे में है। जी हाँ, आत्मिक युद्ध। और फिर लिखा हुआ है आत्मा की तलवार और हमारे सत्य की कमर, मेल जोल के सुसमाचार जूते पहनकर, ये सब हमें करना है। बाद में 18 पद में क्या लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से, ये देखिए, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में, क्योंकि क्या होता है कि ये जो पाप की जो स्वभाव है ना, वो बार बार वापस आ सकता है। वो सांप बार बार काटने के लिए हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, और इसीलिए हमें उसको जमीन से निकाल करके स्वर्गीय स्थानों से हमें सामर्थ्य लेना है और फिर फेंकना है नीचे प्रार्थना के द्वारा। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये देखिए, मैं यहां पर इसलिए जोर दे रहा हूं मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, प्रार्थना के ऊपर, क्योंकि ये हमारा एक हथियार है
जिससे हम प्रभु से सामर्थ्य मांग सकते हैं। अपने आप में तो हम गिर जाएंगे, बिल्कुल गिर जाएंगे साहब। मैं कई बार गिरा, फिर परमेश्वर ने मुझे उठाया, सिखाया। आत्मा में जैसे ही हमें लगता है कि मेरी ये एरिया जहां मुझे कमजोरी है, यहां पर मैं गिर सकती हूं, यहां पर मैं गिर सकता हूं, ये अभिलाषाएं मुझ पर हावी हो रही है, या मुझे ये लालच आ रहा है, या जो भी है, जो चुनौतियां आपके सामने और मेरे सामने आती हैं, उनको हम प्रार्थना के द्वारा मारें, गिराएं, हराएं शैतान को। और वो भी अपने आप में नहीं, स्वर्गीय स्थानों में जाकर के। और हमारी प्रार्थना कहाँ जाती है? स्वर्गीय स्थानों में जाती है। वो धूप के समान है, लिखा हुआ ना, मैंने अभी पढ़ा था आपके लिए। धूप का मतलब वो जो अगरबत्ती का जो आप कभी कभी लोग जलाते हैं, उसका धुआं कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, सुगंधित धुआं। तो उसकी उपमा प्रार्थना के द्वारा की गई कि जो प्रभु के लोग हैं, उनकी प्रार्थना सुगंधित धूप के समान है। तो आइए इस आत्मिक लड़ाई को आत्मिकता के द्वारा ही लड़ें, और ताकि हम उस शैतान को, उस सांप को, उस अभिलाषाओं को कोई बेस न दे, कोई मौका न दे, अपने आप में ना उसमें लड़ें, नहीं तो हार जाएंगे हम, है ना। प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में ऐसी शक्ति है। क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वॉच एंड प्रे, आप सतर्क रहे और प्रार्थना करिए। क्यों? मन तो तैयार है, लेकिन शरीर क्या है? कमजोर है। हमारी देह कमजोर हो जाती है। मन तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर समय, चाहे आप चलते हैं, फिरते हैं, या बैठे हुए हैं, या कुछ इधर उधर जा रहे हैं, मन में, आत्मा में एक टोन हो करके, एक चित्त हो करके हम प्रार्थना करें। तभी हम उस शैतान रूपी या वो अभिलाषा रूपी सांपों को, स्नेक्स को हम मार सकेंगे। एक और पद में आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है 1 थेस्सलोनियों 5:17। 1 थेस्सलोनियों उसका 5वां अध्याय और 17वां पद। ये यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कई चीजें हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन 17वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है। निरंतर, क्या लिखा हुआ है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कहने का मतलब बिना अंतर के, कोई बीच में गैप ना हो। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जा रहे हैं स्कूटर में, कार में, तो ये नहीं है कि भाई आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा भाई, है। अपनी आंखें खोल करके आत्मा में आपका मन परमेश्वर के मन से जुड़ा है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज देख लिया जिससे मन में कुछ हलचल सी पैदा हुई, कुछ पिक्चर देख लिया, कुछ आवाज सुन लिया जिससे गलत भावना मन में आ जाती है। ऐसी कुछ एकदम से मन में प्रार्थना करें, प्रभु प्रभु मुझे सहायता कर, मैं स्वर्गीय स्थानों में इस पाप को गिराना मांगती हूँ, इस पाप को गिराना मांगता हूँ, इसका सामना करके उसे फेंकना मांगती हूँ। परमेश्वर ऐसे समय में क्या करेगा? आपकी अगुवाई करेगा। जी हाँ, आइए वापस उसी तथ्य पर जो मैंने शुरू में कहा था, किस प्रकार से उकाब कंसंट्रेट करके ये सांप की तरह बिल्कुल देखता है, केंद्रित करता अपना मन को और अपनी आंख को, और बड़े फास्ट रीति से नीचे जमीन में आता है, अपने पंजों में उसको जकड़ के पकड़ के रखता है और बहुत ऊपर ले जा कर के थोड़ी देर के बाद फिर नीचे फेंकता है, और फिर उसके बाद अगर वो नहीं मरा तो फिर वापस उसको पकड़ के लाता है। ये चलता रहता किस्सा। कहने का मतलब सांप के पास कोई आधार नहीं है इधर उधर भागने के लिए। हवा में कहाँ भागेगा, है ना। आइए हम अपनी शारीरिक दशा में पाप से न लड़ें, हम गिर जाएंगे, लेकिन आत्मिक स्वर्गीय दशा में हम उस पाप से लड़ें, तब हम उसको, पाप की अभिलाषाओं को और इन चीजों को हरा सकते हैं। सो आइए प्रियो, हम
इस पर ध्यान दें और ये पिक्चर आप फिर से देखें, ध्यान से देखें, और इससे हम जरूर एक लेसन सीख सकते हैं कि कैसे प्रार्थना के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में हम पाप से जूझ सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं।